नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीज़ अहमद। और आज मेहरुल डैम के दर्शकों को हम रूबरू कराने जा रहे हैं महरौली के कद्दावर, बेहद कद्दावर नेता चौधरी सतबीर सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी पुष्पा सतबीर सिंह जी, जो कि महरौली की एक अब तक बहुत मेहनत से कार्य करती हैं, आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जी, महरौली टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुष्पा जी, आप क्योंकि महरौली की पार्षद रह चुकी हैं, तो अभी जो एक महरौली में पुलिस स्टेशन के बाहर जो डेमोलिशन हुआ है, इनकी क्या असलियत क्या है? देखिए, महरौली की राजनीति बहुत अच्छी थी। आज धरातल पे क्या है, सिर्फ एक दूसरे पर तानाकसी हो रही है, एक दूसरे की खींचातानी हो रही है और पब्लिक को पीसा जा रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो पुलिस स्टेशन के सामने साथ में जो खोखे थे उनको तोड़ा गया। करीब बेचारे गरीब लोग अपने अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, रह रहे हैं, महरौली के निवासी बन के, महरौली के वोटर बन के, महरौली के नागरिक बन के, महरौली की सेवा कर रहे हैं, महरौली के लोगों को जो अपना मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो उनको इस तरीके से हटाया गया, ये सही बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है इनकी नीति। ये राजनीति नहीं है, इनकी नीयत दर्शा रही है। इनसे पैसा वसूलने का एक नया धंधा बनाया। अब जो प्रेजेंट में जो फिर उसके बाद इनकी सेटिंग हो जाती है, एक दो खोखे अपने ऐड कर लेते हैं और ये दोबारा से सुचारू रूप से। ऐसे ही अभी जिन लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के अपने पेट बच्चों का पेट मुसोड़ मुसोड़ के और मेहनत की, खून पसीने की कमाई से 1-1 लाख रुपए इस महेंद्र चौधरी को दिए। क्या था इनका इनकी अगर इन्होंने अगर ऊपर से ऑर्डर लेके अगर ये किया होता तो ये टूटते नहीं। ये उगाई थी, ये इनकी अपनी मिली भगत थी। अपने इसमें इसने 4-5 खोखे जोड़ने थे इस और सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, वहाँ के लोगों को दरकिनार करते हुए इसने अपने 4 खोखे जोड़े और उसमें 1-1 लाख रुपए लेके ये खोखे बना दिए। अब ये तोड़ दिए, अब कहाँ है? अब वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। तुम राजनीति, अरे राजनीति करो राजनीति की तरीके से, किसी के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ, किसी पे इस तरीके के पीठ में छुरा मत घोपो। इन लोगों से पैसे भी ले लिए, उसके बाद तोड़ भी दिए। तुम निगम पार्षद हो, जितने हक और अधिकार से तुमने इनके खोखे बनाए थे, उतने हक और अधिकार से इनके खोखों को बचाना चाहिए था। हम भी थे, 15 साल सतबीर जी भी रहे, मैं भी रही। जो काम दायरे में आता था हमने वो काम करवाए। सारे स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनाई, हॉस्पिटल नया बनाया, सारे महरौली में रोड और गलियाँ एकदम सारे बढ़िया तरीके से बनाए, सब कुछ सुचारू रूप से किया। चाहे ये क्या नाम है, कम्युनिटी सेंटर हो, महरौली का बस टर्मिनल हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। पूरी दिल्ली में सतबीर जी के टाइम में कम से कम नहीं तो 278 स्कूल बन चुके थे और 150 स्कूलों की नींव रखी जा चुकी थी। उसको बोलते हैं काम। आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। इन लोग दिल्ली और महरौली के लोगों को जो देख रहे हैं, आज महरौली में आप किसी भी गली में निकल जाओ, इतनी बुरी हालत है कि ये भी नहीं लगता कि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं। ऐसे लगता किसी गांव देहात के बिहाड़ इलाके में रह रहे हैं। किशनगढ़ में चले जाओ, इतनी बुरी हालत है कि वहाँ चल नहीं सकते, एक्सीडेंट होते हैं, यही नहीं पता चलता रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। पूरी महरौली को गड्ढे में डाल रखा है। 1.5-2 साल हो गए, सीवर ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक है और सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी महरौली को खोद के डाल दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये इतनी बुरी हालत महरौली के करने वाले कौन है? ये राजनीति कर रहे हैं। दम है तो काम करके दिखाओ पब्लिक के लिए। जो पब्लिक ने हमें 4 बार जिताया, ऐसे नहीं जिताया, हमने काम किया था पब्लिक के लिए। ये एक बार चुनाव लड़के दोबारा चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। तो भाभी, ये एक सवाल ये उठता है कि ये खोखों में जो तय बाजारी अधिनियम के तहत लाइसेंस थे, कितने लोगों के पास थे, अगर आपको कोई आइडिया हो? देखिए, ये इनका नंबर तो आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, पर जो तय बाजारी हैं उनका रिकॉर्ड है, आज का नहीं बहुत पुराना।
ये ब्रह्म सिंह जी थे जब यहाँ से, तब से, और सतबीर जी भी रह गए 3 बार, मैं भी रह गई, तो तब से ये तहबजारी है और उनके पास पेपर हैं, तो उन्हीं को वहाँ रखा जाए। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाते हैं? इनको कौन पैदा कर रहा है, कौन लेके आ रहा है? ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ पर तहबजारी जो पुराने लोग हैं उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। उन पर भी कहीं ना कहीं उनको भी हताश कर रखा है। उनके जो एक बड़ा एरिया होता है उसको छोटा कर दिया, उसकी लिमिट छोटी कर दी। क्यों? क्या कारण था? अपनी कमाई करने के लिए, अपने खोखे उसके अंदर बीच में अपने कलपुर्जों को उसमें फिट करने के लिए। ऐसा नहीं होता। अगर करना है तो धरातल पे काम करो, पब्लिक के लिए काम करो। आज रोडों की हालत देख लो। तो हमारे टाइम में था, मेरे लेटर पैड पे मैं साइन करके देती थी, यूं ही मीटर लग जाते थे। 1 पैसे की 1 पैसा रिश्वत का नहीं देना पड़ता था। आज रिश्वत देनी पड़ती है मीटर लगवाने के लिए। ये हालत है। घर में अगर कोई अपना बिल्डिंग बनाता है, वहाँ पर बिल्डिंग पे बिल्डिंगों पे एमसीडी के लोग पहुँच जाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। उगाही चल रही है, पानी के लिए बिल कितने बढ़ के आ रहे हैं, उस पर पानी की व्यवस्था, पानी रोज मिलता नहीं। आज भी महरौली में नारा देते हैं कि बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, पानी और सीवर। क्या हुआ पानी की? वही व्यवस्था, हफ्ते भर में पानी आ रहा है। पूरी महरौली में देख लो, कहीं 7 दिन में, कहीं 6 दिन में, और जब गर्मियाँ पड़ती है तो 15-15 दिन में पानी आता है, महीने में, यानी 2 बार। निगम पार्षद चारों तरफ से, चारों खाने चित है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनको धरातल पे कुछ नहीं करना, सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर अभी भी इनके अंदर थोड़ी सी शर्म और लज्जा है, जो वीडियो और लाइव जाते हैं और चीज़ों पे, ये काम करके दिखाएं धरातल पे। ऐसे नहीं होता। मैं फंड ला तो करके दिखाना। हम लाए थे फंड, करते थे काम, दिखा अपने दम पे काम करके। ये काम आज पूरी महरौली, पूरा किशनगढ़, पूरी विधानसभा की बात करूं तो पूरी विधानसभा और महरौली की तो इतनी बुरी हालत है। किसी गली में चले जाओ, सफाई कर्मचारी नहीं है। सफाई कर्मचारियों की कमी होगी, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? क्यों? सफाई कर्मचारियों से भी उगाही चल रही है, वहां पर भी ये पैसे मांगते हैं। सफाई कर्मचारियों तक भी ये पैसे मांगते हैं, रेडी पटरी वालों से पैसे मांगते हैं। हर जगह उगाही चल रही है। क्यों? गरीब लोगों के क्यों पेट काट रहे? अरे तुम्हें जनता ने जिता कर भेजा है, तुम जनता के प्रतिनिधि हो, और जनता के प्रतिनिधि रहकर और जनता के सुख सुविधा के लिए काम करने के लिए भेजा है, तो जनता के प्रतिनिधि बनकर काम करो धरातल पे। आज महरौली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, और कहते हैं सफाई अभियान चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कौन सी गली में चल रहा है? एक बार चला देंगे, फोटो सेशन खत्म। ऐसे नहीं होता। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, किसी भी जगह चले जाओ। जहाँ ढलाव थे, ढलाव गेट बंद कर दिए, उन पर भी मैं तो कह रही हूँ कभी उन पर भी कल को कब्जा ना हो जाए। ढलाव बंद है, गेट बंद है, कूड़े के अंबार उसके बाहर है। किसी भी ढलाव पे चले जाओ, LIC के सामने चले जाओ, सामने हॉस्पिटल है और सामने पूरा कूड़ा फैला होता है। उधर किसी भी वार्ड नंबर 2 में जो शमशान घाट है, किशनगढ़ से लोग आने वाले, जब वहाँ से अपनी लोगों की जब जिनकी एक अंतिम यात्रा होती है, उस यात्रा में निकलने के लिए इतनी बुरी हालत से उसमें से गुजर के जाना पड़ता है। ये हालत कर रही है मैं। अच्छा पुष्पा जी, एक सवाल जो सबके मस्तिष्क में कौंध रहा है जी, क्योंकि MCD तो पार्षद के अंडर में आती है, बिल्कुल। और अगर ये महेंद्र चौधरी ने या उसकी ये कहें रेखा गुप्ता ने खोके बनवाए थे छोटे करके, तो MCD ने ही क्यों ध्वस्त कर दिया? क्योंकि इसने ये इसकी अपनी हिटलरशाही से बनाए थे। क्योंकि उस टाइम मेयर इनका था, राजनीति करनी नहीं आती, धरातल पे काम कैसे होता वो करना नहीं आता, न करना चाहते। इन्होंने सिर्फ ऊपर से अपना बोल दिया किसी कमिश्नर को, या किसी वो जो इनकी मेयर थी, उन्होंने ऑर्डर करवा दिया और इनको बोल दिया भी तुम कर लो। पर देखा जाए तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं निगम पार्षद रही हूँ, सतबीर जी 3 बार रहे हैं। उन खोखों को पक्का करने के लिए जब तक LG और कमिश्नर ऑर्डर ना दे, रिटर्न में ऑर्डर ना दे, तब तक पक्का नहीं कर सकते, और ना उनको हटा सकते, ना किसी में हिम्मत उनको हटाने की। तो ये बहुत गंदी राजनीति करी जा रही है। और उन लोगों के, उनके दिल से पूछ के देखो जिन्होंने 1-1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी रो रहे हैं। मैं बिहार गई हुई थी
और अभी जब मुझे पता चला, मेरी भी आत्मा रोती है। सतबीर जी आज स्वर्ग में बैठे, उनकी भी आत्मा रोती होगी कि मेरे महरौली निवासियों के साथ, मेरे उन भाई बहनों के साथ ये अन्याय हो रहा है हमारे जाने के बाद। अरे इतना घमंड और इतना अकड़ नहीं करनी चाहिए। चाहे निगम पार्षद महेंद्र रेखा को बोल रही हूँ, चाहे एमएलए साहब हो, मैं दोनों को कह रही हूँ, और खास तौर पर निगम पार्षद, क्योंकि उसका हक और अधिकार है, उसके दायरे में आता है। उसने जानबूझ के ये सब काम किए हैं, जानबूझ के इनकी पक्की बनवाई, और उसमें भी इन्होंने पैसे खाए। 1-1 लाख रुपए, 10-20 हज़ार रुपए का काम करवा दिया, बाकी जेब में गए। जेब भरने का काम कर रहे हैं, ये जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं। अभी भी सुधर जाओ, समय है, नहीं तो वो देर नहीं लगेगी। ऊपर वाले की मार से डरो, ऊपर वाले के कहर से डरो, कब किसके साथ क्या कहर टूट जाए पता नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय महेंद्र चौधरी जी से कि उनकी निगम में भूमिका क्या है, वो है क्या निगम पार्षद है कौन, महेंद्र चौधरी है या रेखा है? पहले तो वो इसका सवाल का जवाब दे दे कि वो है क्या, किस पोस्ट पे हैं, किस कार्यकारिणी, क्या काम है उनका। अगर बीबी की ना जिताकर और खुद राजनीति करनी थी तो एक लहंगा और सूट पहन के और तब खुद औरत बन के चुनाव लड़ लेता। ये धोखाधड़ी और ये बेईमानी और ये बदतमीजी जो ये चल रही है आज महरौली में, ये नहीं चलने देंगे। सतबीर जी ने जो जानदार राजनीति करी थी, मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ सतबीर जी की, ये अन्याय, ये गंदी राजनीति महरौली में नहीं चलने दूंगी। जो ये न्यूज़ चैनल वालों पे, कभी गली मोहल्ले वालों पे, कभी अपोजिशन वालों पे मारपीट, बदतमीजी और जो चल रही है, जहां तुमने ऑफिस खोल रखा है वो किस अधिकार से खोला हुआ, वो निगम की जगह है। आज तक हम 20 साल निगम पार्षद रहे, हम चाहते तो बिल्डिंग बना सकते थे, वहां पर अपना एक कार्यालय, आलीशान कार्यालय बना सकते थे। नहीं, वो एमसीडी की जगह पे 1 इंच, सतबीर जी मुझे कोई बता दे, हमने कहीं घेराबंदी कही हो, कहीं कब्जा किया हो, और ये सरकारी चीजों पे ही कब्जाधारी। वाह बेटा वाह वाह, ऐसे कब्जे नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। महरौली में, महरौली की राजनीति में ये हेरा फेरी और ये गंदी राजनीति बिल्कुल नहीं चलेंगे। किसी मीडिया वाले को मैं सबको कह रही हूँ, एक का नाम ही मैं सभी की करी, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये बहन, ये भाभी खड़ी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत काम करे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे मैं तो अपनी पार्टी का भी कह रही हूँ, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी का, किसी पार्टी की कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है, मीडिया को दबाने के लिए बिल्कुल नहीं, हम उनके विपरीत हैं। मीडिया को अपनी बात कहने का हक और अधिकार जिस दिन अगर ये पार्टी के लोग छीन लेंगे तो ये आवाज़ कैसे जनता की बनेगी, कैसे आवाज़ उठाएंगी? इनकी आवाज़ उठनी बंद नहीं होनी चाहिए। हम उन लोगों के साथ हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल हो, हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ये बहन, ये भाभी आपके साथ है।